सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। गाइस, आज का क्वेश्चन रिलेटेड होगा क्वेश्चन नंबर 1544 मेकिंग द स्ट्रिंग ग्रेट। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है ये। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम दो तरीकों से करेंगे। पहला तरीका होगा स्टैक का और दूसरा होगा स्ट्रिंग बिल्डर का। ठीक है ना, ये दोनों तरीके आपको समझना जरूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम ऑफ एंड स्पेस से ही कर पाएंगे अंटिल कि आप कोई बिट मैनिपुलेशन का कोई टेक्निक यूज करते हो, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को मोस्टली ऑफ एंड स्पेस लगेगा ही। तो बट दोनों तरीके आपको समझने जरूरी है, क्योंकि ये तरीका आपको स्ट्रिंग बिल्डर वाला फास्ट अप्रोच होगा और ये वाला स्टैक वाला उससे स्लो होगा। बट दोनों ही ऑन ऑफ एंड स्पेस और टाइम लेंगे। तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस एंड अपर केस इंग्लिश लेटर। ठीक है ना। A string which doesn't have a two adjacent character s of I and s of I plus 1। मतलब क्या कह रहा है कि हमको दो एक स्ट्रिंग दी होगी एस नाम से, अपर केस और लोअर केस दोनों कैरेक्टर इंग्लिश लेटर से बनी होगी वो। और उसमें क्या है, उसमें बोला गया कि एक गुड स्ट्रिंग क्या होती है कि जहां पर दो एडजस्टेंट कैरेक्टर नहीं होते। कौन से नहीं होते, मतलब आई और आई प्लस वन। तो आई इज बेसिकली द लोअर केस इंग्लिश लेटर एंड आई प्लस वन इज बेसिकली सेम लेटर बट इन अपर केस और वाइस वर्सा। तो मतलब आई जो होगा वो लोअर केस और आई प्लस वन अपर केस अपर, या फिर वाइस वर्सा, या फिर वाइस वर्सा। मतलब ये वाला आई अपर केस हो सकता है और आई प्लस वन लोअर केस हो सकता है, और दोनों ही सेम होंगे ये कैरेक्टर। तो ये बैड कैरेक्टर होगा, मतलब बैड स्ट्रिंग होगी ये। तो इस तरह की स्ट्रिंग को हमको रिमूव करनी होगी। सो मेक टू मेक द गुड स्ट्रिंग यू कैन चूज टू एडजस्टिंग कैरेक्टर, इस तरह के टू एडजस्टिंग कैरेक्टर दैट मेक अ स्ट्रिंग बैड एंड रिमूव देम। यू कैन कीप डूइंग द अंटिल द स्ट्रिंग बिकम गुड, रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर मेकिंग इट गुड। और ये बोला गया कि एम्प्टी भी हो सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक गुड स्ट्रिंग ही है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, एल ई बड़ी ई छोटी ई टी ओ डी टी ओ टी सी ओ डी सॉरी। तो टी टी सी ओ डी ई। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है बड़ी ई और छोटी ई है, और ये दोनों बैड स्ट्रिंग है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसी बन जाएगी, टी सी ओ डी ई। तो ये गुड स्ट्रिंग होगी ना। इस तरह अगले अगले में भी ऐसे मतलब लगा ए बी बी ए सी सी। ठीक है ना। अब इसमें क्या दिख रहा है हमको, इसमें दिख रहा है हमको ये बैड स्ट्रिंग है। तो ये बैड स्ट्रिंग को रिमूव करेंगे बी और छोटी बी और बड़ी बी को, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। और फिर ये बैड स्ट्रिंग हो गई, तो ये भी कुछ ऐसे बन जाएगी, मतलब सी और बड़ी सी। और फिर ये बैड स्ट्रिंग होगी, तो ये भी कुछ, ये भी गायब हो जाएगी। तो इन दी एंड एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी जो है रह जाएगी, और वही आउटपुट में दिया गया। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखो पहली बात तो ये है कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमको स्टैक यूज करना है। तो स्टैक यूज करने का सिंपल फंडा मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर दिया हो इस तरह का स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो कि स्ट्रिंग में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, और जो चेंजेस हैं जो बेसिकली प्राइमरली वो एडजस्टेंस एलिमेंट पे होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखा गया है कि टू एडजस्टेंट करेक्टर में चेंजेस करने हैं, एस ऑफ आइस उन इस तरह की कंडीशन दे रखी है। एडजस्टेंट करेक्टर जो है इनमें हमको चेक करना है कुछ कंडीशन लगा के कि ये इस तरह, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर तो कंडीशन ये बोली गई कि लोअर केस इंग्लिश लेटर, कोई भी आपको कुछ बोला जा सकता है कि आगे हैश हो या पीछे स्टार हो। तो इस तरह कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि एडजस्टेंस है या नहीं। अगर एडजस्टेंस है तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है या नहीं। स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर कैरेक्टर एरे का कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओके, स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो वो उस पर हम नहीं फोकस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन ये स्टैक से कैसे करना है वो बताता हूँ। हमें करेंगे सिंपल एक लूप चलाएंगे। पहले मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एल ई बड़ी ई छोटी ई सी सॉरी टी सी ओ डी ई। ठीक है, इसमें हम लूप चला लेंगे सिंपल एक इसी स्ट्रिंग के अंदर। और हम सबसे वाला पॉइंटर हमारा आई यहाँ पर होगा। ठीक है ना। आई जब यहाँ पर होगा ना, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो एक और कंडीशन साथ में होगी कि ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो हमारा जहां पर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एल पे, तो ये वाला कैरेक्टर लोअर केस है नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम, इसको हम एक कैरेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है ना।
इसमें हम चेक कर लेंगे कि ये वाला कैरेक्टर जो है लोअर केस है नहीं, तो हम शायद चेक कर लेंगे सी एच इज लोअर केस। देखो मेथड तो होता है कि कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ठीक है ना, उसके अंदर ब्रैकेट के में हम सी एच डालते हैं। पर आपको एक मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि हर लैंग्वेज में ये मेथड अलग अलग नाम से हो सकते हैं, सी प्लस प्लस में अलग हो सकते हैं, जावा में अलग है, तो जावा का बता रहा हूँ मैं अभी आपको, बट दोनों ही मेथड दोनों में काम करेंगे। तो इस लोअर केस है नहीं, हमने चेक कर लिया कि ये वाला कैरेक्टर लोअर केस में है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारे स्टैक के पीक में पड़ा है, स्टैक के पीक में पड़ा है, वो अपर केस में है, वो अपर केस में है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो हमने चेक कर लिया कि ये वाला कैरेक्टर जहां पर हमारा आई पॉइंट कर रहा है वो लोअर केस है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमको स्टैक के पीक में जो पड़ा है, मतलब स्टैक के पीक में क्या पड़ा होगा, या तो इसका अगला पड़ा होगा या पिछला पड़ा होगा, पिछला ही पड़ा होगा बेसिकली। तो इनिशियली तो ये यहाँ पर स्टैक हमारी एम्प्टी पड़ी होगी, ठीक है ना, इसलिए हमने एक कंडीशन लगाई है कि स्टैक एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी हमारी कंडीशन चेक चेक करे। तो अगर ये ऐसा होता है, मान लो एक बारी का हाइपोथेटिकली मान लो कि हमारा जो आई है, आई यहाँ पर हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा था ई पे, और हमारे स्टैक के पीक पे ये वाला कैरेक्टर पड़ा था, स्टैक पे हमारा ये वाला कैरेक्टर पड़ा था बड़ी ई। तो इस केस में क्या होता है कि ये कंडीशन ट्रू होती कि स्टैक जो अभी आई वाला पॉइंट कर रहा है वो लोअर केस लेटर है, और स्टैक के पीक में जो अपर केस पड़ा है। तो फिर हम इस कंडीशन के अंदर आते और हम चेक करते कि चलो ये बात सच है कि लोअर केस है और अपर केस है, लेकिन ये भी चेक करो कि दोनों सेम कैरेक्टर है या नहीं, दोनों सेम कैरेक्टर है या नहीं, ई और ई सेम कैरेक्टर है नहीं, तो उसको कैसे चेक कर देंगे, उसको हम चेक करेंगे, इसको हम लोअर केस वाले को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ अपर केस वाले को, आइदर हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, आइदर हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दोनों को मैच कर लेंगे। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये लोअर केस में है ही है, तो स्टैक के पीक में जो पड़ा ना उसको भी हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अभी अगर आप इसको मैचिंग करोगे ना, इस लोअर केस वाले को इस अपर केस वाले को इक्वल टू से मैच करोगे, तो आपको डिफरेंस दिखाएगा। आई होप आपको ये बात पता हो, क्योंकि ये दोनों दोनों का जो आइसैक नंबर होता है वो डिफरेंस होता है, लोअर केस और इंग्लिश केस का। हालांकि कैरेक्टर सेम होंगे, लेकिन ये डिफरेंस होगा, तो इस कारण से मेरे को ये अपर केस को पहले लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए भी एक मेथड होता है, टू लोअर केस का, टू लोअर केस का, तो उससे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली एक लाइन में, और उसके बाद हम मैच कर लेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों कैरेक्टर बराबर है, तो वो उसको स्टैक से आप रिमूव कर दो, स्टैक डॉट पॉप कर दो, स्टैक डॉट पॉप कर दो, स्टैक। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और अदर अगर ये बराबर नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाओ सिंपली, कुछ ना करो। उसके बाद सेम एक और कंडीशन एक और ऐसी लगेगी, सेम ये कॉपी पेस्ट, ये सेम कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि जो अभी हमारा आई पॉइंट कर रहा है, आई पॉइंट हमारा जहां पर कर रहा है वो वाला अपर केस है, वो वाला अपर केस है, और टैग के पीक में हमारा लोअर केस पड़ा है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा जो है यहाँ पर, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जब हम ट्रेवल्स करेंगे ना, जब हम ट्रेवल्स करेंगे, तो पहले हमारा आई जो है, पहले हमारा आई यहाँ पर होगा, फिर हमारा आई यहाँ पर होगा, फिर हमारा आई यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमारा आई होगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला लेटर है जो, देखो ये वाला लेटर अपर केस है, और स्टैक के पीक में जो पड़ा है, जो पीक में पड़ा है वो लोअर केस होना चाहिए। तो ये भी एक वैलिड गुड बैड स्ट्रिंग होगी ना, एक वैलिड बैड स्ट्रिंग होगी ना, क्योंकि उन्होंने बोला वाइस वर्सा। देखो आइदर दोनों में से कोई भी लोअर केस हो जाए, पहला या उससे पिछला, ठीक है ना, या उसके बाद वाला, या फिर पहला या उसके बाद वाला, ये पहला हो गया, ये उसके बाद वाला हो गया ई। तो इन दोनों में से कोई भी लोअर केस या लोअर केस या अपर केस होगा, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो बैड स्ट्रिंग है नहीं। इस कारण से हम, जब हम यहाँ पर हमारा आई होगा, तो एक कंडीशन एक और लगेगी कि हमारा जो करंट का कैरेक्टर है, करंट का कैरेक्टर है वो अपर केस है, वो अपर केस है। अभी यहाँ पर लोअर केस लिखा है तो वहां पर लिखेंगे करंट का कैरेक्टर अपर केस है, और हम क्या करेंगे, और स्टैक के पीक में, स्टैक के पीक में लोअर केस होना चाहिए, मतलब स्टैक के पीक में लोअर केस होना। अगर ऐसा है तो सेम वही कंडीशन, दोनों कैरेक्टर को मैच कर लो कि दोनों कैरेक्टर बराबर है नहीं, और बराबर कैसे करेंगे, टू लोअर केस या टू अपर केस किसी भी कैरेक्टर को चेंज करके। तो इस कंडीशन में इस वाले को चेंज करेंगे हम टू लोअर केस में, ठीक है ना। पिछली बार हमने स्टैक वाले कैरेक्टर को चेंज किया था, इस बार हम इस वाले कैरेक्टर को चेंज करेंगे, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर इस बार अपर केस में है। तो चेंज करके इसको बराबर में मैच कर लेंगे, दोनों इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है तो स्टैक डॉट पीक पॉप कर दो, मैं स्टैक से रिमूव कर दो, तो रिमूव कर देंगे। अगर इन दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी स्टैक जो है
या तो दो कंडीशन, अगर ये दोनों कैरेक्टर ट्रू नहीं है ना, तो इसका मतलब दो हो सकते हैं। या तो हमारी स्टैक जो है एम्प्टी पड़ी है, स्टैक में कुछ गया ही नहीं अभी, अब यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर है, या फिर ऐसी कोई मतलब स्ट्रिंग नहीं मिली हमको जो बैड हो, क्योंकि सभी स्ट्रिंग छोटी होगी, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। तो इस कारण से हमें जो है एक गुड स्ट्रिंग हमारे स्टैक के अंदर आ जाएगी। तो हमारे स्टैक के अंदर जो भी बचेगा वो गुड स्ट्रिंग होगी। तो उसे कैसे निकालना है वो हम कोड में देखते हैं, ठीक है ना। बाकी हम मैंने आपको ये बता दिया आइडिया। अब कोड देखते हैं, इसका कोड क्या है। तो कोड सिंपल है। हमने क्या करा, एक लूप चलाया एच डॉट लेंथ तक। लूप में क्या है, लूप में हमने सिंपल एक पहले कैरेक्टर स्टोर कर लिया, एच डॉट कैरेट आई, जो भी आई की वैल्यू होगी वो हमने कैरेक्टर में स्टोर कर ली। उसके बाद सिंपल एक कंडीशन लगाई है। मैं यहाँ पर एक अपना पेन ले आता हूँ, उस ताकि आपको मैं मार्किंग करते करते समझाता रहूँ। तो यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर कर लिया। उसके बाद स्टैक के अंदर देखो, ऊपर स्टैक बनाई है, वो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन स्टैक बनाई है ऊपर कैरेक्टर की, ठीक है। उसके बाद इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है ना, और एक और कंडीशन है, एंड की कंडीशन, कैरेक्टर इज अपर केस, ये वाला कैरेक्टर सी एच वाला कैरेक्टर ये अपर केस में है, और कैरेक्टर इज लोअर केस, स्टैक का पीक में लोअर केस में है, एंड कैरेक्टर इज और साथ में जो मैंने बोला था कि आपको कि अंदर जाकर कंडीशन, लेकिन मैंने यहीं पर लिख दिया, आप यहीं पर लिख सकते हैं। आप चाहे तो उसके अंदर भी, लूप के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर लिख दिया ताकि वो लूप के अंदर आए ना। और साथ में क्या कंडीशन लिखी है, अगर दोनों ऐसा है, एक हमको अपर केस मिलता है, ठीक है ना, एक हमको अपर केस मिलता है यहाँ पर एक हमको अपर केस मिलता है और एक लोअर केस मिलता है, स्टैक के पीक में हमको लोअर केस मिलता है और यहाँ पर हमको अपर केस मिलता है। तो उस केस में चेक करो कि दोनों कैरेक्टर बराबर है या नहीं। बराबर कैसे चेक करेंगे, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, और मतलब इसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। इस वाले को देखो, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस मतलब टू लोअर केस मतलब लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू किसके, स्टैक डॉट पीक के। तो स्टैक डॉट पीक के हमने बराबर चेक कर लिया, अगर ये छोटा ए, ये बड़ा ए छोटे ए के बराबर है या नहीं। तो पहले हमने बड़े ए को ए से कन्वर्ट कर लिया, छोटे ए से, फिर हम दोनों को बराबर में चेक कर लिया। तो मैंने आपको ये बताया जस्ट आइडिया क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो सिंपली स्टैक को पॉप डॉट पॉप पकड़ दो, जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको उड़ा दो, ठीक है ना, तो वो उड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस कंडीशन में आके सेम कंडीशन लिखी हुई है, बस जहां पर अपर केस है वहां को लोअर केस कर दिया, और जहां पर लोअर केस है वहां पर अपर केस कर दिया, और फिर कैरेक्टर को हमने मैचिंग कर लिया। देखो सेम कैरेक्टर को हमको मैच कर लिया, बस अलग अलग लाइन में आ रहा है, पता नहीं क्यों स्पेसिंग के कारण, लेकिन ये सब सेम ही एक ही कंडीशन लिखी हुई है। अगर ऐसा है तो सिंपली हमने पॉप कर दिया, और अगर इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं है तो स्टैक के अंदर पुश कर दो। इसका मतलब आपके स्टैक एम्प्टी है, स्टैक के अंदर पुश कर दो। इधर आपके स्टैक एम्प्टी है या फिर ये गुड स्ट्रिंग है, बैड स्ट्रिंग नहीं है, तो उसको पुश कर दो। और इन दी एंड जब ये लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पर, जब ये लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो क्या करो, एक कैरेक्टर एरे बना लो। कैरेक्टर एरे बना लो, ये मैंने क्यों बनाया बताता हूँ आपको। कैरेक्टर एरे बना लो स्टैक के साइज का, स्टैक के साइज का कैरेक्टर एरे बना लो। एक आई पॉइंटर ले लो, एक आई पॉइंटर ले लो जो कि स्टैक के लेंथ मतलब लेंथ को पॉइंट कर रहा होगा, जहाँ पर लास्ट कैरेक्टर पड़ा है स्टैक का। और उसके मैंने वाइल लूप चलाया जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, क्योंकि हमने इन दी एंड स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करना है ना, इसको हमने स्टैक रिटर्न नहीं करना, हमको स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो स्टैक में जो भी हमारा एलिमेंट होगा ना, जो भी स्टैक में एलिमेंट होगा, अगर हमारा आंसर जो है, सपोज हमारा आंसर ए बी सी डी है, तो स्टैक में कैसे पड़ा होगा ये, डी सी बी ए। ऊपर सबसे ऊपर जो कैरेक्टर होगा वो सबसे एंड वाला कैरेक्टर होगा। तो अगर हम इसको स्टैक को पॉप करते रहेंगे और सीधा ही स्ट्रिंग में सिंपल जोड़ते रहेंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, डी सी बी ए, उल्टा हो जाएगा, हमारा आंसर उल्टा हो जाएगा। तो इस कारण से मैंने ये करा कि पहले एक कैरेक्टर का एरे बना लिया, उसके अंदर मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं उल्ट पीछे से लेके मान लो ये कैरेक्टर का एरे बना है, ये कैरेक्टर का एरे बना है, तो मैं पीछे से लेके आगे चल रहा हूँ, और इसमें स्ट्रिंग इस आंसर को जोड़ता रहता हूँ, मतलब ऐसे करके इसको जोड़ता रह रहा हूँ, ताकि इन द एंड मेरे पास एक सीधी स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है ना। वही मैंने करा है कि आई को मैंने लास्ट में पॉइंट कर लिया यहाँ पर, मतलब कैरेक्टर के लेंथ में, जो भी इसका लेंथ अभी 3 है, सपोज यहाँ पर 3 है, ओके, 0 1 2 3 3 है, तो मैंने 3 पे पॉइंट कर लिया आई को। उसके बाद मैंने करा कैरेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू स्टैक डॉट पी, तो कैरेक्टर के आई पे मतलब 3 पे स्टैक के पीक को मतलब डी को यहाँ पर डाल दो, और उसको रिमूव कर दो, इसको फिर रिमूव कर दो डालने के बाद, और आई को माइनस माइनस मतलब आई को यहाँ पर बढ़ा दो, आई यहाँ पर बढ़ा दो, और सेम है चलता रहेगा। फिर यहाँ पर सी आ जाएगा,
फिर सी को उड़ा दो, फिर आई को आगे बढ़ा दो। सेम वही करा है, एक सिंपल चीज। इन दी एंड मैंने इस कैरेक्टर के एरे को स्ट्रिंग के में रिटर्न कर दिया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर का एरे। ठीक है ना। अब ये सी एच को आप यहाँ से कंफ्यूज मत करना, मैंने यहाँ पर भी सी एच लिया था एक कैरेक्टर को, और यहाँ पर भी लिया, तो उससे कंफ्यूज मत करना। तो ये लूप के अंदर वाला काम हो रहा है, ये लूप के बाहर हो रहा है, तो हम ये एरर नहीं देगा। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर मतलब जो भी कैरेक्टर हमारे पास आया उसकी जो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर दो। इसको चला के देखते हैं। तो चल रहा है ये भी फास्ट है। लेकिन मैं आपको अभी स्ट्रिंग बिल्डर से बताऊंगा अगली वीडियो में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो वो 100% फास्टर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगली वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन